तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 26 अगस्त है और आज मैं द हिंदू के फर्स्ट एडिटोरियल को डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये हिंदू जो न्यूज़पेपर है ये नेशनल एडिशन है, यानी कि दिल्ली एडिशन से पब्लिश हुआ है। और इसके फर्स्ट एडिटोरियल को आज मैं डील करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एडिटोरियल जो है वो है बियॉन्ड डिबेट। बियॉन्ड डिबेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे इसको एंड कुछ लाइन इसको पार्सिंग करेंगे कुछ लाइंस का एंड उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिक्लेयर करेंगे जो कि जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उसके लिए बेनिफिशियल होगा। एंड उसके बाद हम जो है जो नॉर्मली एडिटोरियल डिस्कशन होता है उसको डिस्कस करेंगे, यानी कि इसके मीनिंग को डिस्कस करेंगे, है ना। जो करंट मैटर चल रहा है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी कि जिस विषय पे ये एडिटोरियल डिस्कस किया गया है, जो लिखा गया है उसको डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी हम देखते हैं इसके कुछ लाइंस को हम पार्सिंग करके इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को जान लेते हैं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, है ना। टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, या आप कह सकते हो टू राइट इंग्लिश, है ना, टू स्पीक इंग्लिश, कि कौन सा वर्ड्स किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे अभी जो दिया हुआ है कि बियॉन्ड डिबेट, तो बियॉन्ड पहले इसको पार्स कर लेते हैं, पार्सिंग कर लेते हैं इसका। तो बियॉन्ड क्या हो जाएगा, ये बियॉन्ड बियॉन्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन, ठीक है। और डिबेट क्या हो जाएगा, नाउन, ठीक है, ठीक है। डिबेट से पहले, है ना, बियॉन्ड डिबेट या डिबेट के पहले कह सकते हैं हम इसे, या डिबेट के पीछे कह सकते हैं हम इसे, है ना। मतलब विदाउट डिबेट भी कह सकते हैं हम इसे, है ना। विदाउट डिस्कशन भी हम इसका मीनिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नीचे आते हैं। नीचे क्या है, नीचे क्या है, नीचे है डिसफंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर्स। डिसफंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर्स इज ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द एग्जीक्यूटिव्स, इन द एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। तो ये जो एडिटोरियल है ये मेनली जो पब्लिश हुआ है वो हमारा अभी जो पार्लियामेंट में जो सेशन चल रहा है उसमें जो डिसफंक्शन या डिसफंक्शनैलिटीज़ जो दिख रहा है उसी पे बेस्ड ऑन है कि ये डिसफंक्शनैलिटी नहीं होनी चाहिए, या उसके क्या क्या फ्लॉज हैं, क्या क्या उसके बैड इम्पैक्ट हैं, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए तो इसके क्या क्या उपाय हैं, क्या होना चाहिए, इस पे जो है ये एडिटोरियल आज पब्लिश हुआ है। तो हम इसे देखते हैं, यानी कि पहले हम इसका पार्सिंग करते हैं। डिसफंक्शन क्या हो जाएगा, डिसफंक्शन हो जाएगा नाउन, ये क्या हो जाएगा, नाउन ऑफ प्रीपोजिशन, दो नाउन को ऐड करने के लिए आता है। लेजिस्लेचर्स अगेन नाउन, ठीक है। इज, यहाँ पे इज सिंगल है तो ये मेन वर्ब हो जाएगा। ड्यू टू, ड्यू हो जाएगा एडजेक्टिव, ड्यू क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव टू प्रीपोजिशन, कंसंट्रेशन अगेन नाउन, ठीक है। ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। पावर अगेन नाउन, तो नाउन को ऐड करने के लिए, ठीक है, ठीक है। इन, इन क्या हो जाएगा, इन भी क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, और एग्जीक्यूटिव नाउन है ये, ठीक है, एग्जीक्यूटिव नाउन है ये। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या ये कह रहा है। डिसफंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर्स, यानी कि जो डिसफंक्शन चल रहा है कहाँ पे, लेजिस्लेचर्स में, दैट मीन्स कि वो पार्लियामेंट भी हो सकता है, वो स्टेट लेजिस्लेचर भी हो सकता है। ये ऐसा नहीं कि केवल पार्लियामेंट की बात हो रही है, यानी कि वहाँ के लेजिस्लेचर्स की बात हो रही है, ये स्टेट में भी
के मैटर को भी बताया गया है, यहाँ पे स्टेट के मैटर को भी डिस्कस किया गया है, और जो नेशनल मैटर्स है यानी कि पार्लियामेंट के मैटर्स हैं उसको भी डिस्कस किया गया है। यानी कि दोनों जगह जो डिसफंक्शन हो रहा है इज ड्यू टू, क्यों हो रहा है, कारण क्या है ऐसा हो रहा है, इज ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द एग्जीक्यूटिव। तो ये ऐसा इसीलिए हो रहा है, ये एडिटर का ये कहना है, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर है, पावर का जो जमावड़ा है वो कहाँ पे है, तो एग्जीक्यूटिव के पास है ना। जो एग्जीक्यूटिव है हमारे गवर्नमेंट के जो पार्ट्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, वो वहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो है कंसंट्रेशन ऑफ पावर के चलते ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एड्रेसिंग the 2 days All India Speakers Conference in New Delhi on August 2024, Union Home Minister Amit Shah यानी कि शाह called attention to the frequent disruptions that have paralyzed deliberation in assemblies and parliament, ठीक है। तो एड्रेसिंग ये V4 है, और V4 एज अ नाउन यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। V4 क्या यूज हुआ है, एज अ नाउन यूज हुआ है, ठीक है। द आर्टिकल हो गया, 2 days ऑल इंडिया स्पीकर, ये कंपाउंड नाउन हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एक नाउन को स्ट्रक्चर्ड कर रहा है। 2 days ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस, ये पूरा यहाँ तक कहाँ पे, तो इन न्यू दिल्ली। तो ये 2 days ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस जो है ये टोटली क्या हो जाएंगे, सब मिला के कंपाउंड नाउन हो जाएगा, है ना। यानी कि इसमें बहुत सारे नाउन्स हैं जिसको हमने कंबाइंड कर दिया और इसको हमने कंपाउंड नाउन का नाम दे दिया। द आर्टिकल है, एड्रेसिंग V4 है जो कि नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्फ्रेंस कहाँ पे, इन प्रीपोजिशंस न्यू दिल्ली, फिर नाउन, ऑन प्रीपोजिशन, और अगस्त 24 तो नाउन है ही, स्पेसिफिक डेट है, ठीक है। तो एड्रेसिंग यानी कि वो एड्रेस कर रहे थे, किसको एड्रेस कर रहे थे, तो 2 days ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस जो कि दिल्ली में हो रहा है, वहाँ जब एड्रेस कर रहे थे, कौन एड्रेस कर रहे थे, तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह कॉल्ड अटेंशन, उन्होंने क्या बोला कि अटेंशन की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है, टू फ्रिक्वेंट डिस्ट्रप्शन दैट हैव पैरालाइज्ड डेलिब्रेशंस इन असेंबलीज एंड पार्लियामेंट। तो इसको हम पहले वो कर लेते हैं, पार्सिंग कर लेते हैं। तो यूनियन होम मिनिस्टर कंबाइंड हो गया, अमित शाह, ये हो जाएगा हमारा नाउन, ठीक है। कॉल्ड V2 है ना, अटेंशन नाउन, टू प्रीपोजिशन, द ये प्रीपोजिशन, ठीक है, अटेंशन टू द प्रीपोजिशंस, है ना। फ्रीक्वेंट, द हो जाएगा हमारा, सॉरी, आर्टिकल। फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शन, फ्रीक्वेंट मतलब जो कंटिन्यूअस है ना, लगातार डिस्ट्रप्शन हो रहा है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। फ्रीक्वेंट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। डिस्ट्रप्शंस नाउन हो जाएंगे। दैट यहाँ पे क्या है, दैट यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, दैट यहाँ पे किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है, या रिलेटिव प्रोनाउन नहीं, यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। दैट हैव पैरालाइज्ड डेलिब्रेशन इन असेंबलीज, जिसने क्या करा है, दैट हैव पैरालाइज, जो कि क्या कर चुका है, हैव और हैव प्लस V3, तो क्या हो जाएगा, हैव प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, जो कि क्या कर चुका है, हैव प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, डेलिब्रेशन नाउन, इन प्रीपोजिशन, असेंबलीज नाउन, एंड कंजंक्शन पार्लियामेंट अगेन नाउन, ठीक है। तो ये क्या कर चुका है, ये कर चुका है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो है दैट हैव पैरालाइज, यानी कि जो फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शन हो रहा है पार्लियामेंट में, उसने क्या क्रिएट करा है, तो उसने जो है फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शन जो हो रहा है पार्लियामेंट में, दैट हैव पैरालाइज, जो कि पैरालाइज कर चुका है किसको, हमारे असेंबलीज को, हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम्स को, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शन नहीं होनी चाहिए। पार्लियामेंट जो चल रहा है वो पब्लिक प्रॉफिट के लिए चल रहा है, पब्लिक के प्रॉब्लम्स को डिस्कशन करने के लिए चल रहा है, उसके मुद्दे को उठाने के लिए चल रहा है, उस मुद्दे के सॉल्यूशन के लिए चल रहा है, ना कि ये फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शन कि आप किसी मुद्दे को उठाया गया और उसको आप डिस्टर्ब कर दिए,
ये इसके लिए नहीं चल रहा है। ऐसा किसने कहा? तो अमित शाह जी ने कहा, ठीक है। हिज पॉइंट दैट डिबेट, हिज पॉइंट, एक सेकेंड, हाँ, हिज पॉइंट दैट डिबेट मस्ट टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेसी इज बियॉन्ड एनी डिबेट, ठीक है। तो जो उन्होंने पॉइंट आउट क्या करा, हिज पॉइंट, उनका पॉइंट ये था कि डिबेट जो डेमोक्रेसी में होता है और जो होना चाहिए, मस्ट टेक प्लेस होने चाहिए, अवश्य ही होने चाहिए इन डेमोक्रेसी, तो इस डिबेट को बियॉन्ड डिबेट रखना चाहिए। दैट मीन्स कि इस डिबेट पे डिबेट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने किसी मुद्दे को उठाया, ठीक है, तो अब ये मुद्दा क्यों उठा, ये नहीं होना चाहिए, इस पे डिबेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मुद्दा उठा है तो वो जेन्युइन है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, उसके पीछे पब्लिक प्रॉफिट है, उसके पीछे हमारे देश की जनता का प्रॉफिट है, वो पब्लिक का डिमांड है, वैसा ही मुद्दा उठाया जा रहा है। अब इसको डिबेट में ना लाया जाए कि ये मुद्दा ही क्यों आया, ठीक है, यानी कि डिबेट पे डिबेट नहीं होनी चाहिए, है ना। तो जो भी डिबेट होता है वो तो मस्ट है पार्लियामेंट में, ये बियॉन्ड डिबेट होना चाहिए, मतलब इस डिबेट पे डिबेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि ये मुद्दा ही क्यों आया या ये मुद्दा क्यों नहीं आया, है ना, इस पे नहीं होना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं हमारे होम मिनिस्टर साहब। बट व्हेन वन गोज बियॉन्ड द टूरिज्म, है ना, तो यहाँ पे ये कह रहे, लेकिन जब कोई, यानी कोई एक, वन गोज बियॉन्ड द टूरिज्म, टूरिज्म, ट्रूइज्म, ट्रूइज्म, ठीक है, दैट मीन्स जो खुद सच्चाई से, जो खुद सच्चाई से पीछे हो, सच्चाई से बियॉन्ड हो, अ पिक्चर दैट ऑफ इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज डिस्ट्रेस, इन डिस्ट्रेस इमर्जेस। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि व्हेन वन गोज बियॉन्ड द टूरिज्म, टूरिज्म, दैट मीन्स कि अगर अमित शाह जी ऐसा बोल रहे हैं तो एडिटर का ये मानना है कि ये खुद जो है सच्चाई से पीछे हैं, है ना, जो ये बोल रहे हैं वो खुद क्या है, अपने सच्चाई से पीछे हैं। अ पिक्चर ऑफ इंडियाज़ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, उसने ये, एडिटर का ये कहना है कि ये जो पिक्चर हमारा इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का बना हुआ है, जो इमेज बना हुआ है, इज़ इन डिस्ट्रेस इमर्जेस। तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा कि अगर पिक्चर ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन डिस्ट्रेसेस इमर्जेस, तो क्या होगा, इससे डिस्ट्रेस इमर्ज होगा, यानी कि जो ये बात बोल रहा है वो खुद सच्चाई से, ट्रूइज्म से दूर है ना। तो क्या होगा, इस कंडीशन में इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए डिस्ट्रेस क्रिएट होगा, होता है इससे, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है कि हमने जिसको चुन के भेजा है पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो इस सिस्टम को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सिस्टम बोलते हैं, यानी कि हमारा रिप्रेजेंट किया हुआ बंदा या नेता या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वो क्या है, वहाँ पे बैठा हुआ है, तो वो जिस मुद्दे को उठाएगा वो मुद्दा ही हमारा मुद्दा होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, bitterness, this is bitterness between the government and the opposition has erased the scope for any common ground। bitterness मतलब जो तीखापन है ना, जो तीखापन है किसके बीच, तो गवर्नमेंट के बीच और अपोजिशन के बीच, यानी कि जो इस मुद्दे को लाना चाह रही है अपोजिशन ये नहीं चाह रहा है, अपोजिशन जिसको चाह रही है गवर्नमेंट इसे नहीं चाह रहा है। तो इसकी ये जो बिटरनेस है ना, ये क्या कर चुका है, ये जो बिटरनेस है बिटवीन अपोजिशन एंड गवर्नमेंट, वो क्या कर चुका है, तो हैज़ इरेज्ड, उसने इरेज्ड कर दिया है, किसको इरेज्ड कर दिया है, द स्कोप ऑफ एनी कॉमन ग्राउंड, कि किसी भी कॉमन ग्राउंड का जो स्कोप होना चाहिए उसको इरेज कर दिया है। ये कॉमन ग्राउंड दैट मीन्स कि अगर मान लो कोई ऐसा बिल लाया जा रहा है पार्लियामेंट में जो कि पब्लिक बेनिफिट के लिए काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी मंडे, या कोई ऐसे मान लो कोई ऐसा बिल लाया जा रहा है जो वुमेन सेफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस पे क्या होना चाहिए कि हमारे पार्लियामेंट में, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो गवर्नमेंट का पार्टी हो, गवर्नमेंट के लोग हों चाहे वो अपोजिशन के लोग हो, दोनों को एक कॉमन ग्राउंड पे आना चाहिए। बिकॉज सबको पता है कि ये वुमेन सेफ्टी के लिए बिल है, ये फार्मर सेफ्टी के लिए बिल है, ये फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल्स है। इन सारे मुद्दों पे हमारे अपोजिशन एंड गवर्नमेंट दोनों को कॉमन ग्राउंड पे आना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, यानी कि दोनों के बीच हमेशा बिटरनेस होता है, हमेशा तीखापन होते रहता है, ठीक है। एंड पार्लियामेंट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू थिएटर ऑफ
म्यूचुअल डाइट्राइब, ठीक है। तो एंड पार्लियामेंट हैज बीन रिड्यूस टू अ थिएटर ऑफ म्यूचुअल, और ऐसा तो होता नहीं है म्यूचुअल स्कोप, ठीक है। म्यूचुअल स्कोप या म्यूचुअल ग्राउंड पे आना तो होता ही नहीं है। तो होता क्या है, तो पार्लियामेंट में एक थिएटर बना दिया जाता है ना, हैज़ बीन रिड्यूस, है ना, पार्लियामेंट को घटा के, कम करके। दैट मीन्स रिड्यूस का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि पार्लियामेंट को जो है नीचा बना के, पार्लियामेंट को यहाँ पे जो सही डिबेट का प्लेस नहीं करके क्या बना दिया जाता है, तो थिएटर ऑफ म्यूचुअल डाइट्राइब। डाइट्राइब का मतलब ये होता है कि आप एक दूसरे पे क्या करो, आरोप लगाओ, प्रत्यारोप लगाओ, वो उस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है, ये उस पे लगा रहा है, ये उस पे लगा रहा है, यानी कि म्यूचुअल डिस्कशन, म्यूचुअल ग्राउंड की जगह पे क्या हो रहा है, म्यूचुअल डाइट्राइब होता है। डाइट्राइब मीन्स होता है एक दूसरे पे गलत सही आरोप लगाना, ठीक है। तो म्यूचुअल डाइट्राइब का ये जो है ये बन चुका है, थिएटर बन चुका है हमारा पार्लियामेंट, है ना। आगे, ठीक है। हिज रिमार्क्स फॉलोड सून आफ्टर द अपोजिशन प्रोटेस्ट। तो ये जो इनका रिमार्क्स आया है, किसका रिमार्क्स आया है, तो हमारे ये अमित शाह जी का रिमार्क्स आया है। रिमार्क्स मतलब जो उनका कहना है, जो अभी स्पीच आया है, ठीक है। तो ये जस्ट भी आफ्टर, किसके आफ्टर आया है, तो अपोजिशन प्रोटेस्ट जो चल रहा था अभी हमारे पार्लियामेंट में, कि जो किसका प्रोटेस्ट चल रहा था, डिमांडिंग अ डिबेट ऑन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन बिहार। तो किस पे जो डिमांड के लिए लोग मांग कर रहे थे, अपोजिशन के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो SIR सर्वे जो बिहार में चल रहा है उस पर अपोजिशन का मांग ये था कि इस पे क्या हो, डिबेट हो पार्लियामेंट में, है ना, ओरल जो है टोटली जो डिबेट हो यहाँ पे। तो इसके जस्ट बाद ये जो है जो स्टेटमेंट किनका आया है, तो हमारे अमित शाह जी का आया है, ठीक है, ठीक है। लेट बिहार दैट लेड टू रिपीटेड एडजर्नमेंट्स। और जिस डिमांड के चलते, जिसके चलते जो प्रोटेस्ट हो रहा था हमारे पार्लियामेंट में, जो अपोजिशन लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इस SIR सर्वे पे एक डिस्कशन होना चाहिए, एक डिबेट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इस मांग के चलते हमारे पार्लियामेंट का रिपीटेड क्या हुआ, डिस्ट्रप्शन हुआ, यानी कि एडजर्नमेंट्स हुआ। एडजर्न्स मतलब स्थगन होता है, रोका गया पार्लियामेंट के प्रोसेस को, पार्लियामेंट के जो स्ट्रीमिंग थी उसको रोकी गई, है ना, जो उसका प्रोसेस चल रहा था उसको रोका गया मल्टीपल टाइम्स। मोस्ट ऑफ द लेजिस्लेचर्स बिजनेस वॉज कैरिड आउट विथ लिटिल ऑफ और नो डिबेट। और मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव बिजनेस जो है, जितने भी लेजिस्लेटिव बिजनेस जो कि होने चाहिए, जिसपे सही मुद्दे पे डिस्कशन होना चाहिए, है ना, जो सही कामों के लिए है, लेजिस्लेटिव बिजनेस वाज कैरिड आउट विथ लिटिल और नो डिबेट, है ना। तो जितने भी लेजिस्लेटिव बिजनेस हुए या जितने भी बिल पास हुए या जिस पे डिस्कशन होना चाहिए था फुल्ली, वो बहुत कम ही डिबेट पे या लिटिल या नो डिबेट, विदाउट डिबेट क्या हो गए, वो बिजनेस कंप्लीट किए गए, है ना, वो काम किए गए, है ना। जैसे पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट में बिल का डिस्कशन होता है, उसके जो प्रॉज एंड कॉन्स है सबको वहाँ पे डिस्कस किया जाता है, डिबेट में बताया जाता है। लेकिन एडिटर साहब का ये कहना है कि ये जो मोस्ट ऑफ द बिजनेस हमारे पार्लियामेंट में जो हो रहे हैं, जो लेजिस्लेटिव बिजनेस हो रहे हैं, वो जो है या तो विदाउट डिबेट हो रहे हैं या काफ़ी लिटिल डिबेट के साथ हो रहे हैं, है ना, जो कि सही नहीं है। इन अ सेशन विथ 21 सीटिंग स्प्रेड आउट ओवर 32 days, है ना, एंड 15 बिल्स वर पास्ड। तो कह रहा है कि इन अ सेशन विथ 21 सीटिंग स्प्रेड आउट ओवर 32 days। तो जो 32 days में, है ना, जो अभी मानसून सेशन चल रहा था, 32 days में लगभग 21 सिटिंग्स हुए, मतलब जो पार्लियामेंट स्टार्ट हुई, है ना, 21 सिटिंग्स हुए, मतलब लोगों का पार्लियामेंटेरियन जो है यहाँ पे 21 days, लगभग 32 days में 21 days सिटिंग हुई। सिटिंग मतलब प्रोसेस चला। 15 बिल्स वर पास, तो इसमें कितने बिल पास हुए, तो लगभग 15 नहीं, टोटल 15 बिल क्या हुए, पास्ड हुए, है ना। अकॉर्डिंग टू PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च एनालिसिस, द लोकसभा फंक्शन फॉर 29% ऑफ इट्स शेड्यूल टाइम। जो लोकसभा ने फंक्शन करा अपने शेड्यूल टाइम के मात्र 29% के टाइम में ही उसने फंक्शन करा, यानी कि लगभग 71% टाइम जो है वो क्या हुआ, वेस्ट ही हुआ। क्या हुआ, 71% टाइम वेस्ट हुआ, है ना।
और राज्यसभा जो है अपने शेड्यूल टाइम के 34% पे ही क्या हुआ, फंक्शनिंग हुआ, है ना, ड्यूरिंग द 18th लोकसभा। ये कब की बात है, तो 18th लोकसभा में जितने भी सेशन हुए हैं उसमें लोकसभा मात्र अपने शेड्यूल टाइम के 29% पे ही फंक्शन हुई है और राज्यसभा 34% पे ही क्या हुई है, फंक्शन हुई है, जो कि काफ़ी मैटर ऑफ कंसर्न है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2/3 ऑफ प्लान्ड टाइम वॉज लॉस्ट टू रिपीटेड एडजर्नमेंट्स, तो लगभग 2/3, है ना, यानी कि 66% टाइम जो है ये क्या हो गया, रिपीटेड एडजर्नमेंट्स में क्या हो गया, ख़त्म हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है, इन द लोअर हाउस ओनली 8% ऑफ स्टार्ट क्वेश्चंस रिसीव्ड एन ओरल रिप्लाई। तो स्टार्ट क्वेश्चन के बारे में आपने पढ़ा होगा अगर आप पॉलिटी के स्टूडेंट हैं। तो स्टार्ट क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि जिसका इंस्टेंट रिप्लाई गवर्नमेंट को देना होता है, लिखित भी नहीं, ओरली देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लोअर हाउस में, यानी कि लोअर हाउस क्या होता है पार्लियामेंट का, है ना, बताओ लोअर हाउस क्या होता है, तो लोअर हाउस होता है लोकसभा। लोअर हाउस में कहा जा रहा है कि 8% स्टार्ट क्वेश्चन को ही जवाब दिया गया, ओरली जवाब दिया गया, मतलब जितने भी स्टार्ट क्वेश्चंस थे उसमें से 8% को ही क्या दिया गया, ओरली उसका रिप्लाई दिया गया। वाइल 5% इन अपर हाउस, और अपर हाउस में यानी कि राज्यसभा में 5% को ही ओरली रिप्लाई दिया गया, उसके आंसर दिए गए। ठीक है, ऑन 12 डेज इन राज्यसभा एंड ऑन 7 इन लोकसभा नो क्वेश्चंस वर आंसर्ड ओरली ओवर द 21 डेज। तो 21 डेज का जो सिटिंग हुआ था इसमें ये कहा जा रहा है कि जो 12 डेज है in Rajya Sabha and 7 in Lok Sabha, there were no any questions answered orally। तो 12 दिन राज्यसभा में और 7 डेज लोकसभा में, इन दिनों में कोई भी क्वेश्चंस ओरली आंसर्ड नहीं किया गया बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, क्वेश्चंस आवर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी हैज रेंडर्ड इनइफेक्टिव। क्वेश्चंस आवर्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आवर होता है, जिसमें जो अपोजिशंस के लोग होते हैं या एनी पार्लियामेंटेरियंस जो कि क्वेश्चंस रेज करते हैं, क्वेश्चंस बताते हैं, बनाते हैं, पूछते हैं, है ना, मिनिस्टर से, गवर्नमेंट से, वो क्या हुआ है, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। जो क्वेश्चंस आवर है जो कि क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, किसका इंस्ट्रूमेंट है, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी का। जो एग्जीक्यूटिव है कितना अकाउंटेबल है हमारी जनता के प्रति, हमारे पार्लियामेंट के प्रति। ठीक है, तो उसका जो वेपन है वो क्या है, क्वेश्चन आवर हैज़ बीन रेंडर्ड इनइफेक्टिव। तो क्या हुआ है, टोटली इनइफेक्टिव है ना, टोटली क्या हो चुका है, इनइफेक्टिव हो चुका है। क्वेश्चन आवर्स का कोई मायने ही नहीं रहा है, ऐसा एडिटर लोग का साहब का मानना है। द डिसफंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर इज लिंक्ड टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन चीफ एग्जीक्यूटिव्स, द प्राइम मिनिस्टर एंड